नमस्कार मित्रों, मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्नोत्तर की इस कड़ी में आज हम चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये पहले भी कई परीक्षाओं में आते रहे हैं और आगे भी इनके विभिन्न परीक्षाओं में आने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। ये प्रश्न ऑथेंटिक बुक्स से सेलेक्ट किए गए हैं जो आपका ज्ञानवर्धन करेंगे, और अगर आपने इस चैप्टर को पहले ही पढ़ लिया है तो आप अपना टेस्ट इन प्रश्नों के द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तर प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? विकल्प हैं हमारे पास अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा उत्तर होगा सी यानी चंद्रगुप्त मौर्य। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने में सबसे अधिक योगदान चाणक्य का रहा है, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया। अगला प्रश्न है, विशाख दत्त की पुस्तक का क्या नाम है? हमारे पास विकल्प हैं मुद्रा राक्षस, मेघदूतम, हर्षचरित। हमारा उत्तर है ए यानी मुद्रा राक्षस। मेघदूतम कालिदास द्वारा रचित खंडकाव्य है और हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखित एक पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रा राक्षस पुस्तक पर टीका किसने लिखी थी? हमारे पास ऑप्शन है कालिदास, घुंडीराज और बाणभट्ट। हमारा उत्तर है बी यानी घुंडीराज। मित्रों, टीका पुस्तक वह पुस्तक होती है जो किसी मूल पुस्तक की व्याख्या करने हेतु, उसे समझाने हेतु लिखी जाती है। तो घुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पुस्तक पर टीका लिखी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? हमारे पास विकल्प हैं घनानंद, चाणक्य और बिंदुसार। उत्तर होगा बी यानी चाणक्य। मैं बताना चाहूँगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने में सबसे अधिक योगदान चाणक्य का ही रहा है। ऐसा माना जाता है कि जब चाणक्य घनानंद से मिलने के लिए जंगल से गुजर रहे थे, तभी इनको राजकिलम खेलते हुए चंद्रगुप्त मौर्य मिले थे, और इनके व्यवहार से प्रभावित होकर ही चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने अपने साथ लिया, इनके मालिक से पूछ करके, और इसके बाद उन्होंने इन्हें शिक्षित और प्रशिक्षित करके शासक बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया है। हमारे पास विकल्प हैं वृषल एवं कुलहीन, क्षत्रिय और ब्राह्मण। हमारा उत्तर होगा ए यानी वृषल एवं कुलहीन। मित्रों, यहाँ पर हमें यह विशेष ध्यान रखना होगा कि स्पेसिफिक मुद्रा राक्षस के संबंध में प्रश्न में पूछा गया है। अतः हमें ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य मुद्रा राक्षस के अनुसार वृषल एवं कुलहीन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम है? हमारे पास विकल्प हैं मेघदूतम, अर्थशास्त्र और रघुवंशम। इसका उत्तर है बी यानी अर्थशास्त्र। कौटिल्य की इस पुस्तक में 15 अधिकरण हैं और 141 अध्याय और 180 प्रकरण और 6000 श्लोक हैं। ये बातें भी हमें ध्यान में रखनी हैं। रघुवंशम के बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये कालिदास द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? हमारे विकल्प हैं 325 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, 330 ईसा पूर्व से 310 ईसा पूर्व। और हमारा उत्तर होगा बी यानी 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व का समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य
भारत के सबसे पहले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने भारत को प्रशासनिक दृष्टि से एक छत्र में बांधने का प्रयास किया। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा था? हमारे पास विकल्प हैं स्ट्रैबो, जस्टिन और मेगास्थनीज। हमारा उत्तर होगा जस्टिन यानी बी। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान में रखना होगा। मेगास्थनीज के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये एक लेखक थे, विदेशी लेखक जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी इंडिका। इस पुस्तक से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के संबंध में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी शासक को पराजित किया था? हमारे पास विकल्प हैं साइरस, सिकंदर और सेल्यूकस। हमारा उत्तर होगा सी यानी सेल्यूकस। साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था और इस पराजय के फलस्वरूप ही सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस को भेंट किए थे और इस विवाह को भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? हमारे पास विकल्प हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म। उत्तर होगा बी यानी जैन धर्म। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था और इन्होंने भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की थी और वहीं पर रहते हुए इन्होंने तपस्या भी की थी और अपने अंतिम समय में संलेखना विधि के द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। यह संलेखना विधि एक प्रकार की जैन धर्म में उपासना पद्धति मानी जाती है जिसमें भूखे प्यासे रहते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग करना होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया था? हमारे पास विकल्प हैं पिछोला झील, सुदर्शन झील और नक्की झील। उत्तर होगा बी यानी सुदर्शन झील। पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है और नक्की झील माउंट आबू, सिरोही, राजस्थान में स्थित है। सुदर्शन झील के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि इसका जीर्णोद्धार आगामी शासकों ने भी करवाया, जिनमें अशोक का नाम सर्वप्रमुख है। रुद्रदामन जो कि एक शासक था, उन्होंने भी इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इसकी जानकारी हमें अभिलेखों के माध्यम से मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई? हमारे पास विकल्प हैं श्रावस्ती, उरुबेला और स्वर्णबेलगोला। उत्तर होगा सी यानी स्वर्णबेलगोला में। साथियों, स्वर्णबेलगोला दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी। उन्होंने जैन धर्म की एक बहुत ही प्रसिद्ध युक्ति संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? हमारे पास विकल्प हैं अशोक, बिंदुसार और दशरथ। उत्तर होगा बी यानी बिंदुसार। अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रतापी सम्राट माना जाता है। दशरथ अशोक का प्रपौत्र माना जाता है। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य से संबंधित ये प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि इन प्रश्नों ने आपको निश्चित रूप से ज्ञानात्मक लाभ प्रदान किया होगा। हम इसी तरह की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में संपूर्ण मौर्य साम्राज्य को जानेंगे, पढ़ेंगे। अगर आपको इससे
संबंधित कोई सलाह या सुझाव देने हो तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।